हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सॉल्विंग रेकरेंसीज की। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं रेकरेंसीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पिछले वाली वीडियोस के अंदर हमने दो मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला मेथड जो है हमारा वो है टेलीस्कोपिंग मेथड। ठीक है, टेलीस्कोपिंग मेथड में हमारा सबसे पहला मेथड आता है टेलीस्कोपिंग सम। ठीक है, तो टेलीस्कोपिंग सम मेथड जो होता है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो बता देती हूँ आपको। इसकी जो फॉर्म होती है, ये जब भी आपको कोई भी रेफरेंस जो होगा इस फॉर्म में मिलेगा, जो क्या होगा ए एन इक्वल्स टू में an-1 प्लस एफ एन होगा। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में जब भी आपको कोई भी रेफरेंस मिलेगा तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे एफ एन दिख रहा है आपको। एफ एन का मतलब क्या है, ये होमोजीनियस तो है नहीं। जब होमोजीनियस नहीं होता तो उस कंडीशन पे हम अलग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अलग मेथड हमारा कौन सा आता है, टेलीस्कोपिंग सम आता है। ठीक है, तो एफ एन आ गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, an-1 लिखते हैं इक्वल्स टू में एफ एन लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ पे n की जो वैल्यू होती है वो क्या पुट करते हैं, हम 1 से लेके n तक पुट करते हैं और फिर उसके बाद उनको ऐड कर देते हैं। आप जैसे ही ये वैल्यूज़ इसके अंदर क्या करोगे, n की जगह पुटअप करोगे। ठीक है, और उसके बाद ऐड करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जब हम इसके अंदर एक एक करके n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, a1 माइनस a0 बन जाएगा। क्योंकि जो हमारी फॉर्म थी वो कैसी लिखी गई थी, वो लिखी गई थी an-1 इक्वल्स टू में एफ एन लिखी गई थी, है ना। अब आप इसके अंदर क्या करो, 1 पुट करो। जैसे ही आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ a1 माइनस a0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे a3 माइनस a2 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 ये किस तरीके से चलता जाएगा, an-2 माइनस an-1। ठीक है, प्लस an-1 तक। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म इसलिए लिख दी थी मैंने ताकि आपको समझ आ सके कि ये सारे के सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका an माइनस a0 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप fn के अंदर भी वैल्यूज़ डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn-1 प्लस fn। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे समीशन i से, i जो होगा वो 1 से लेके हमारे पास n तक और fi लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे ही आप an की वैल्यू निकालोगे तो an जो होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा लास्ट जो होगा ये क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेथड समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कैसे इसे आगे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम कुछ यूज़फुल फार्मूलाज़ की बात कर लेते हैं कि यूज़फुल फार्मूलाज़ हमारे पास कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसा दिया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक दिया हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, n प्लस 1/2 यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर तक दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, ये होता है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, n की क्यूब, तो n स्क्वायर n प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 4। जब हमारे पास सम ऑफ इवन नंबर्स दे रखा हो तो उसके लिए n प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालना हो तो उसके लिए हमारा n स्क्वायर हो जाता है। जब हमें जीपी के अंदर दिया जाता है सम निकालने के लिए तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, r के ऊपर डिपेंड करता है। अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, r जब लेस देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है वो हमारा टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट। टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है, फॉर्म जो होगी आपको वो इस तरीके की कुछ फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे an इक्वल्स टू में gn हमारा कोई अदर फंक्शन होगा n का। ठीक है, और उसके साथ में ये हमारे पास एक फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, an-1 का जो टर्म्स होती है ना हमारी रेफरेंस रिलेशन की जो, तो वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, an इक्वल्स टू में gn और प्रोडक्ट में an-1। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब हमारे पास वहाँ प्लस था, है ना, तो हम उसको उठा के उधर लेके गए थे तो माइनस में आ गया था। यहाँ पे हम इसको उठा के अगर इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल्स टू में यहाँ gn बचेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, n की जगह फिर वैल्यूज़ को सब वैल्यूज़ पुट करनी है, n से 1 से लेके इन्फिनिटी n तक
पुट करना है और उसके बाद क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे पुट करोगे आप 1, तो A1/0 हो जाएगा, A2/1 हो जाएगा, A3/2 हो जाएगा, A4/3 हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 AN-1 हो जाएगा, N-2 हो जाएगा, फिर N बचेगा AN-1, फिर ये सारा यहाँ से कट जाएगा। ठीक है बेसिकली, और G में आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे ये G1 हो जाएगा, G2 हो जाएगा, G3, GN-1 और यहाँ पे GN-2 तक हो जाएगा, या GN तक आप लिखना चाहो तो GN तक हो जाएगा ये। ठीक है, GN हो जाएगा, ये लास्ट में 2 ये गलत है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी एक दूसरे से। यहाँ दिख रहा होगा ना आपको, A1 से कट जाएगा, A2 से, फिर A4 जो होगा आगे किसी से कट जाएगा, फिर यहाँ AN-1 से कट जाएगा। ठीक है, फिर मतलब ये सारी वैल्यूज़ एक तरीके से कट जाएंगी। ऊपर बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ AN बचेगा और नीचे बच जाएगा A0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो काम कर रहा है, इस वजह से हम इसे पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, पाई जो होगा वो क्या दिखाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाइड दिखाएगा इनके बीच का, और n जो होगा 1 से लेके n तक gn। ठीक है, gn का जो फंक्शन होगा। तो फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हमें an की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, A0 जो होगा वो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा कि टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट जो होता है उस मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा टेलीस्कोपिंग सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई ऐसा रेकरेंस हो जाए जिसके अंदर सम और प्रोडक्ट आपको दोनों दिया हो, तो आप उसको किस हिसाब से सॉल्व करते हो, उसके लिए हमारे पास ये रूल जो होता है, ये मेथड जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्म जो होती है वो ऐसी होती है, AN=GN AN-1। ठीक है, यहाँ देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में और प्लस में यहाँ FN है ना, मतलब मल्टीप्लाई भी है, मतलब प्रोडक्ट भी है और सम भी है। तो उस कंडीशन पे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है कि लेट कर लेते हैं हम जो हमारा प्रोडक्ट वाला हिस्सा होता है ना, उसको लेट कर लेते हैं UN=GN UN-1। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट वाला हिस्सा था उसको हमने ये लेट कर दिया। ठीक है, उसको सेकंड इक्वेशन मानो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, टेलीस्कोपिंग जो प्रोडक्ट वाला मेथड था उससे सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट हमारे पास आंसर ये आता है ना, UN/U0 आता है, इक्वल्स टू में पाई जो होता है N1 से लेके N तक होता है और GN हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, UN में U0 हो जाता है। ठीक है, और ये लास्ट में क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट जो आंसर आता है वो हमारा ये हो जाता है। इसको ऐड कर लो थर्ड इक्वेशन। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारा AN है वो VN और UN, मतलब कोई भी हमारे पास 2 फंक्शन है UN और VN, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, इसको हम फोर्थ इक्वेशन लेट करते हैं। अब जब आप AN की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हो, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसको आप एक बार देख लो, वो क्या थी, वो ये थी, वो ये लिखी हुई थी यहाँ पे AN=GN AN-1 + FN। ठीक है, इसके अंदर हम पुट करेंगे, यहाँ पे आप AN की वैल्यू डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी UN और VN। ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पे आप क्या डालोगे, अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा, GN, और AN की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, UN-1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, AN की जगह हमें UN और VN पुट करना था ना, तो यहाँ पे AN की जगह UN-1 हो जाएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में भी आएगा VN-1। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या रह जाएगा, FN रह जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहाँ पे सेम वैसे ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ये। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ये यहाँ पे आ जाएगा, इस पूरे की जो वैल्यू थी हमारे पास, उस पूरे की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, UN लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमने लेट किया था कि UN में क्या होता है, GN UN-1, तो UN लिख दिया, और यहाँ पे VN-1 जो बचा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई में वो एज इट इज़, और प्लस में FN आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, यहाँ से VN को खाली करना है, तो UN से हम क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पूरे को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये UN इससे डिवाइड होगा तो UN से UN कट जाएगा, यहाँ बचेगा VN-1, प्लस में यहाँ बच जाएगा FN और UN। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो VN-1 इक्वल्स टू में FN और UN-1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये तो एक तरीके से वो था ना, प्रोडक्ट था, टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट, तो इसकी जो वैल्यू निकाली थी हमने वो क्या थी, U0 N=1 से पाई N
और GN थी, है ना। तो अपॉन में ये लिखा हुआ था, तो इसकी अपॉन में ये वैल्यू डालिए, ये स्लैश नहीं है, ये अपॉन है, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जब ये इतना बन गया है तो इसके अंदर आपको अप्लाई करना है टेलीस्कोपिंग सम, ठीक है। थर्ड स्टेप ये होता है, टेलीस्कोपिंग सम अप्लाई करेंगे हम। फिर आप जैसे ही टेलीस्कोपिंग सम अप्लाई करोगे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, VN माइनस V0 बचेगा, है ना। जब हम टेलीस्कोपिंग सम यूज़ करते थे तो यही बचता था ना, लास्ट में AN माइनस A0 बचता था। फिर उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे n जो होता है समीशन में FN, है ना, 1 से लेके n तक जा रहा है। और फिर ये नीचे ऐसे ही लिखा हुआ है, ये जो U0 हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, जो UN की वैल्यू थी, जो हमने अपॉन में सब्स्टिट्यूट की थी। फिर आप यहाँ से VN की वैल्यू निकाल सकते हो। VN की वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, V0 हो जाएगा प्लस n = 1 से n तक FN, और अपॉन में आया यहाँ पे क्या आ जाएगा, U0, n जो होगा वो कहाँ से जाएगा हमारे पास 1 से लेके, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, ये 0 नहीं है, 1 से लेके n तक जाएगा, और यहाँ पे क्या है, GN आ जाएगा। ये जो इक्वेशन हमारे पास 5 आई है, अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। लास्ट हमारे पास क्या था, AN निकालने के लिए हमने कहा था कि AN जो है वो VN, UN और VN के प्रोडक्ट के इक्वल है। VN की वैल्यू UN की वैल्यू पुट कर दो और VN की वैल्यू पुट कर दो, आपका टोटल AN निकल जाएगा। AN की वैल्यू क्या थी हमारे पास, AN हमारे पास था ना VN और UN, तो UN की वैल्यू आपके पास U0, n = में 1 पाई n, ठीक है, और 2n था, ठीक है। यहाँ से अब डॉट में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, VN की वैल्यू हमने क्या निकाली, V0 प्लस n1, ठीक है, n, और FN अपॉन में U0, n1 से लेके पाई, और मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ GN, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टेलीस्कोपिंग मेथड है, ठीक है। सम और प्रोडक्ट के लिए जब कंबाइन फंक्शन दिए जाएंगे तो उसके लिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ओके। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, 1 2 3, ये सारे के सारे जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनको हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल। 1 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर n स्क्वायर तक ये n फैक्टोरियल की स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। 1 की क्यूब मल्टीप्लाई 2 की क्यूब 3 की क्यूब n क्यूब, ये क्या हो जाती है, n फैक्टोरियल क्यूब हो जाती है, ठीक है। 1/1 हो, 2/2 हो, 1/, ठीक है, 1/n तक हो। तो ये दिख रहा होगा आपको, ऊपर वाले तो सेम ही है, नीचे वाले 1 2 3 आपस में n तक मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, तो 1/n फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है। 1/, में फिर ऐसे ही अगर स्क्वायर्स हो, ठीक है, तो ये 1/n फैक्टोरियल की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अगर क्यूब्स हो तो 1/n फैक्टोरियल की क्यूब हो जाएगी, ओके। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि हम कैसे यूज़ करते हैं उन मेथड्स का, ओके। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द रेकरेंस, ठीक है। an माइनस 1 = में FN + 2 FN - 1, ठीक है। इसने क्या रखा है, वेयर F0 = में हमारे पास क्या है, सॉरी A0 = में 2 दे रखा है, जहाँ पे Fi जो होगा वो डिनोट करेगा ith फेबेनिकी नंबर को, ठीक है। अब आपको अगर याद होगा तो जो हमारे पास फेबेनिकी सीरीज़ होती है उसके लिए हम क्या कर, ओके ना। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, ये लिखना। पहले क्या दे रखा है, an - 1 = में आपको दिया हुआ है FN + 2 और फिर FN - 1, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये टेलीस्कोपिंग सम का फॉर्मूला यूज़ हुआ है, क्योंकि ये तो एक अलग फंक्शन है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से लिखा होता है। जब इस तरीके से लिखा होता है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोपिंग सम यूज़ करते हैं। तो सम यूज़ करने से पहले हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। हम ना इसे क्या करते हैं, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फेबेनिकी सीरीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। फेबेनिकी सीरीज़ कहती है कि जो उसकी FN होती है वो किसके इक्वल होती है, FN - 1 + FN - 2 के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमारी फेबेनिकी सीरीज़ है। अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है तो आप पीछे वाली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, उसके अंदर में सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं कि फेबेनिकी सीरीज़ क्या होती है, कैसे आती है, ये सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ FN + 2 की वैल्यू चाहिए, FN - 1 की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, FN + 2 की वैल्यू निकालो अगर आप, तो FN + 2 निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, FN + 1 हो जाएगा, ये प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, FN आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, FN - 1 की वैल्यू चाहिए, तो FN - 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। FN - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, FN - 1 की वैल्यू हो जाएगी FN + 1, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगी हमारे पास -FN हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को उठा के आपको किसके अंदर पुट करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज़ है उसके अंदर पुटअप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आगे
नाउ अब हम इसको लिख लेते हैं। हमारी जो सीरीज़ थी, जो हमें फंक्शन दिया गया था, वो क्या था, an इक्वल्स टू में fn+2 और यहाँ पे fn-1 दिया हुआ था। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा an-1 इक्वल्स टू में, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल रखी थी, तो इसकी वैल्यू निकाली हुई थी fn+1 और प्लस में यहाँ fn। ठीक है, आप चाहो तो पीछे से देख सकते हो। उसके बाद दूसरी जो fn-1 की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, fn+1 माइनस में fn थी। ठीक है, ये वैल्यूज़ इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद क्या होगा, अब आगे आप इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा an-1 इक्वल्स टू में, अब आपको ये दिख रहा होगा a माइनस बी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है हमारे पास a² माइनस b², तो fn+1 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा f² ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख गया होगा आपको। अब इसके लिए हम क्या कर लेंगे, जब टेलीस्कोपिंग सम हमने फॉर्मूला बना ही लिया है तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे n इक्वल्स टू में 1 2 3, ठीक है, 4 ... n-1 तक, ठीक है, या n तक, एंड उसके बाद क्या कर देंगे, हम इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा a1 माइनस a0। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे बन जाएगा a2 माइनस a1, प्लस यहाँ पे बन जाएगा a3 माइनस a2। ठीक है, प्लस इस ऐसे ही डॉट ये होता चला जाएगा और फिर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा an माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा an माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको करते चले जाओगे ये आगे भी खुलेगा। फिर उसके बाद इक्वल्स टू में, अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इसके अंदर आप जैसे ही वैल्यूज़ रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 की स्क्वायर माइनस f1 की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, f3 की स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, f4 की स्क्वायर माइनस में यहाँ हो जाएगा f3 की स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसके बाद ये डॉट तक चलता जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, प्लस f² एंड माइनस में f² n-1, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, f² n+1 माइनस में यहाँ पे लास्ट बचेगा आपका f² ऑफ n। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर उसके बाद अब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको काटोगे, ठीक है, जब सब के सब कट जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है, यहाँ तो बच जाता है an माइनस a0 बचेगा सिर्फ। ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पे भी सब कट जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बचता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या था, बेसिकली हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, क्या बच जाएगा हमारा, f² n+1 बचेगा, और माइनस में आपको क्या करना है, लास्ट वाला क्या है हमारा, सॉरी, और इसके बाद वाला क्या है हमारा, f1 बचेगा बस। बाकी यहाँ देखो f2 भी कट जाएगा आपका, है ना, f2 से f2 कटेगा, यहाँ f3 से f3 कटेगा, f4 से फिर आगे f4 कट जाएगा। फिर ऐसे ही करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, fn² से fn² भी कट जाएगा, यहाँ n+1 बचेगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ये जब खुलेगा इससे तो ये पीछे वाला भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, f1 की स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू गिवन है, क्या दे रखा है, a0 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है ना, और हमें पता है कि जो f1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये फैबनी की सीरीज़ के अंदर जो वो होता है, रिलेशन होता है, उसमें वैल्यू ये गिवन होती है, f1 की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज़ 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, तो an इक्वल्स टू में इसको उठा के इधर रखोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, a0 प्लस f² n+1 माइनस में f1 की स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दो, a0 की वैल्यू आपके पास 2 थी, प्लस इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और प्लस माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, an इक्वल्स टू में 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका +1। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, ये आ गया आपका लास्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द रेकरेंस यूजिंग टेलीस्कोपिंग मेथड। ठीक है, आपको बोल दिया है कि टेलीस्कोपिंग मेथड का यूज़ करना है और आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब आपको पता होगा, अगर आपने इसके मेथड पढ़ रखे होंगे, इसकी फॉर्म्स याद होंगी, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो कौन सा फॉर्म लगेगा हमारे पास, टेलीस्कोपिंग सम एंड प्रोडक्ट दोनों है ना ये, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि n का फंक्शन इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और n का फंक्शन इसके साथ ही प्लस भी हो रहा है। तो फिर हमने जो वो 3 स्टेप्स सीखे थे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना सॉल्यूशन लिख देंगे।
ठीक है, क्या होता है वो, पहले आपको जो दे रखा है उसको नोट डाउन कर लो। क्या है ये, एन दे रखा है UN-1 प्लस 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल दे रखा है, जहाँ से कहता है U0 की वैल्यू आपके पास 1। इसको लेट करो फर्स्ट इक्वेशन, ये बहुत काम आएगी हमारे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। इस वाले फंक्शन को हमें क्या करना होता है, कोई एक अदर फंक्शन लेट करना होता है। अब यू तो इसने पहले ही लेट कर रखा है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको an लेट कर लेती हूँ। an लेट करती हूँ मैं कि 1 अपॉन में n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये UN-1 है तो an-1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब जब मैंने an लेट किया है इसे, तो मेरे को क्या करना होगा, a0 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो un आपका an जब बन चुका है, तो इसका मतलब u0 के अंदर जब a0 की वैल्यू पुटअप करोगे, 0 रखोगे, तो वो भी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये अब आपका इतना जो है वो क्या बन गया है, वो बन गया है आपका टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, तो अब उस मेथड का यूज़ करेंगे, हम इतनी दूर को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, इस वाले को उठा के इसके अपॉन में रखा जाता है, तो an-1 हो जाएगा इक्वल्स टू में 1 अपॉन n बच गया। फिर अब काम क्या होता है हमारा, पुट करना, n इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 n तक, और फिर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा a1 अपॉन a0, ठीक है, डॉट यहाँ पे आ जाएगा a2 अपॉन में a1, फिर उसके बाद a3 अपॉन में a2, ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे क्या हो जाएगा, an-1 अपॉन में an-2, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा an अपॉन में an-1। ठीक है, और जब इसके अंदर वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3, ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन n तक, है ना, ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो फिर जब आप इसको लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये सब तो इसके अंदर कट ही जाएंगे, सिर्फ लास्ट में हमारा क्या बचता है, लास्ट में हमारा बचता है an अपॉन a0 बचता है। ठीक है, और इस पूरे वैल्यू को हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पूरी वैल्यू को जब n तक मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप an की वैल्यू निकाल लो, तो an आपका क्या आ जाएगा, an इक्वल्स टू में आ जाएगा a0 अपॉन n फैक्टोरियल, जहाँ पे आपकी a0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो यहाँ से an निकल के आएगा हमारा 1 अपॉन n फैक्टोरियल। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू हमारी निकल गई है तो सेकेंड स्टेप में हमसे क्या कहता था, सेकेंड स्टेप में हमें लेट करना होता था कि जो हमारा un है वो किसी दो फंक्शन के, दो रेकरेंस के क्या है हमारे पास, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, an तो हमने पहले ही लेट कर रखा था, an और bn के प्रोडक्ट के। ओके, और अब आप चाहो तो यहाँ से b0 की वैल्यू निकाल सकते हो। b0 क्या होगा, मतलब यहाँ पे 0, ये इसके अपॉन में, तो un की वैल्यू 1 थी, अपॉन में 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। तो b0 की वैल्यू निकाल ली हमने, इसको आप लेट कर लो फोर्थ इक्वेशन। अब आप इसको क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन मैंने मानी नहीं क्या किसी को, ये रही थर्ड, और सेकेंड मानना था हमें, सेकेंड ये रही। ठीक है, इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसे जैसे ही ये हमारे पास हो जाती है, फोर्थ हो जाती है, तो अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दो। जो हमारा un था, पहले आप उसको लिखो। un क्या था हमारा, un इक्वल्स टू में था 1 अपॉन n un-1 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये था हमारे पास। अब यहाँ पे हमें un की वैल्यू पुटअप करनी है। un हमने क्या लेट कर रखा है, an bn लेट कर रखा है, इक्वल्स टू में 1 अपॉन n तो एज इट इज़ रहेगा, un-1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, an-1 और bn-1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह ये जो पूरी वैल्यू है ये आपको दिख रही होगी कि ये हमारे पास क्या है, an है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरे की जो वैल्यू है वो क्या है, an है ना। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसे आगे लिखेंगे हम, इसे क्या लिखा हुआ था, ये an bn, ठीक है, और उस पूरे की वैल्यू लिख दी हमने 1 अपॉन n तो था ही ये, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन n की उस पूरे की जगह आ गया हमारा an, और यहाँ पे था bn-1 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। अब आपको क्या करना होता है, an से पूरे को डिवाइड करना होता है। तो जैसे ही आप an से पूरे को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, bn इक्वल्स टू में an से an कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, bn-1 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, an से आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे an जो है वो ऊपर उठ के चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल। आपको पता है an की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, वो क्या है, वो थी ना 1 अपॉन n फैक्टोरियल थी, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे
जब आप इसे, या तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेटर लगेगा फिर, ताकि काटने में आसानी रहे। इसको हम लिख देते हैं जैसे 1/n फैक्टोरियल तो था ही, उसके अपॉन में आ गया हमारे पास क्या, an, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, bn-1 हो जाएगा, प्लस में ये हो गया 1/n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू डाल दी 1/n फैक्टोरियल, ये टोटल इससे कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे bn इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, bn-1, यहाँ पे +1 बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको उठा के लेके आओगे, bn-1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस इक्वल्स टू में यहाँ 1 बच गया। अब ये देखो, ये हमारे पास किसकी तरह दिख रहा है, टेलीस्कोपिंग सम की तरह दिख रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, bn की वैल्यू निकालेंगे, किसका यूज़ करके, यहाँ पे लिख लो यूजिंग टेलीस्कोपिंग सम, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले को इसके अंदर n की जगह 1 2 3 पुट करते हैं और फिर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप n की जगह क्या पुट करोगे, 1 2 3 डॉट 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 एंड ऐड करना होता है इसे हमें, है ना, n तक पुट करते हैं और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, हम इसे ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आप उसे ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, b1 - b0, ठीक है, प्लस में यहाँ पे बन जाएगा b2 - b1, प्लस में यहाँ पे बन जाएगा आपका b3 - b2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस में यहाँ आ जाएगा bn-1, माइनस में आ जाएगा bn-2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा bn-1 लिख दो, ठीक है, इक्वल्स टू में अब यहाँ पे 1 है, 1 को आप चाहे कितनी बार भी लिखो, है ना, वो क्या आता चला जाएगा, 1 ही आता चला जाएगा, लेकिन हमें n टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 जो है हमारे पास n टाइम्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसको भी बार बार f1 f2 f3 ऐसे करते जाते हैं ना, तो यहाँ सारे की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 ही है, तो n टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है लास्ट में क्या बच के आती है, bn - b0 निकलता है, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, n टाइम्स है तो n निकल के आ जाएगा। फिर आप इसे जैसे ही करोगे तो bn की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, bn क्या आ जाएगा आपका, n + b0 निकल के आ जाएगा। तो b0 की जो वैल्यू थी वो हमने क्या निकाली थी, 1, तो n + 1 जो है वो किसकी वैल्यू आ गई आपकी, b0 की। अब जैसे ही आपके पास b0 की वैल्यू आ गई है और an की वैल्यू आ गई है, आपको क्या करना होता है, जो आपने लेट किया था, लेट क्या किया था, un इक्वल्स टू में an और bn, ये लेट कर रखा था हमने, इसके अंदर अब हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ जैसे ही आप रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, un इक्वल्स टू में था हमारे पास an और bn, an की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, an इक्वल्स टू में 1/n फैक्टोरियल था, है ना, और bn की वैल्यू निकाली है हमने n + 1। तो यहाँ से हमारे पास जो un आएगा, un टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय n + 1। तो इसको टोटल अगर आप लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, n + 1/n फैक्टोरियल, ये आ गया आपका un। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद इसे ख़त्म करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द रेकरेंस, ठीक है, an इक्वल्स टू में n³ मल्टीप्लाई बाय an -1 है, ठीक है, और जहाँ पे a0 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, लास्ट टाइप है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि अगर हमारे पास टेलीस्कोपिंग सम आता है, टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट आता है या टेलीस्कोपिंग सम एंड प्रोडक्ट आता है, तो उसके अंदर हम मेथड्स या क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हम लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे an इक्वल्स टू में दे रखा है आपका n³ an - 1 दे रखा है, ठीक है। इसको देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट लगेगा इसके अंदर, है ना। तो उसके लिए क्या मेथड होता है, an को इसके अपॉन में उठा के ले आते हैं, an - 1 इक्वल्स टू में n³ हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा सिंपल सा मेथड होता है, पुट करते हैं हम क्या, n इक्वल्स टू में 1 2 3, है ना, डॉट 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 ऐसे n तक, और क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, अब इसको देखो, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a1/a0, ठीक है, फिर उसके बाद a2/a1, फिर यहाँ पे क्या आएगा, a3/a2, फिर उसके बाद क्या आएगा, a4/a3, फिर ऐसे ही डॉट 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 चलता जाता है हमारे पास an - 1/an - 2, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही आपने लिख दिया, इस वाली को भी लिखो, तो इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या होता चला जाएगा, 1 की क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 की क्यूब, फिर 3 की क्यूब,
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉट 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 में ऐसे ही n की क्यूब तक जाएगा। ये आपको पता ही है, ये सारा जो होता है वो कट जाता है और कटने के बाद क्या आता है, डायरेक्टली an अपॉन में a0 आ जाता है। इक्वल्स टू में इसका हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, अगर आपको याद ना हो तो आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है, पीछे फॉर्मूला था इसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल की होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसकी होल फैक्टोरियल लिखोगे तो फिर उसके बाद an की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, a0 और फिर n फैक्टोरियल की क्यूब। a0 की वैल्यू आपको पता ही है, a0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल की क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा an, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। अगर आपके वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए आप